इस वीडियो में 60 प्रश्नों का सेट बनाया गया है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा जो 8 अगस्त 2024 को होनी है, उसके प्रथम प्रश्न पत्र मेंटल एबिलिटी टेस्ट का सैंपल पेपर का हल प्रस्तुत किया गया है। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल BVM लॉइन को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप में समान है, परंतु एक विकल्प भिन्न है। भिन्न विकल्प को चुनिए। वॉलीबॉल, फुटबॉल, शतरंज और बेसबॉल। इसमें शतरंज इंडोर गेम है, बाकी सभी फुटबॉल, वॉलीबॉल या बेसबॉल आउटडोर गेम है, जैसे कंप्यूटर, टेलीविजन, गीजर और मशीन। इसमें मशीन को छोड़कर सभी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं। तीसरा, दिसंबर, अप्रैल, मार्च और जनवरी। इसमें अप्रैल 30 दिन का होता है और बाकी महीने 31 दिन के होते हैं। अगला, दही, मक्खन, घी, तेल। इसमें दही, मक्खन, घी दूध के प्रोडक्ट हैं और तेल भिन्न हो गया इसमें। पांचवें में देहरादून, इंदौर, रांची, रायपुर। इसमें इंदौर अलग है, बाकी देहरादून, रांची या रायपुर ये सब क्या है, राज्यों की राजधानियां हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। घड़ी, समय, समानुपात का चिन्ह बना रखा है। थर्मामीटर का संबंध क्या होगा आगे, इसमें गर्मी है, विकिरण, ऊर्जा और तापमान लिखा हुआ। जैसे घड़ी समय मापने के लिए होता है और थर्मामीटर तापमान मापने के काम आता है। अगला, गाजर, जड़ और पपीता। गाजर जड़ वाली सब्जी है और पपीता फल है। पंजा, बिल्ली, खुर किसका होता है? बिल्ली का पंजा होता है। खुर घोड़ा, शेर, हाथी, मुर्गी। इसमें खुर होता है घोड़े का। विकल्प ए सही है। अगला, तारा, सूर्य और उपग्रह कौन है? तारा सूर्य है तो उपग्रह इसमें से कौन है? उपग्रह है चंद्रमा। ऋषिकेश, गंगा। ऋषिकेश में गंगा बहती है तो श्रीनगर में बहती है अलकनंदा। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में एक श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला के अगले पद का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। जैसे है प्रश्न 100, 121, 144, 169, 196, 225। ये सब क्या है? वर्ग हैं। 10 का वर्ग, 11 का वर्ग, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का वर्ग 225। तो अगला 16 आता है। 16 का वर्ग होता है 256। विकल्प सी में है 256। आंसर है विकल्प सी। अगला, यहाँ पर 81, 64, 49, 36, 25 दे रखें। ये सब भी 9 का वर्ग है 81, 8 का वर्ग 64, इस तरह से हैं। 5 का वर्ग 25, 5 के बाद 4 आता है, 4 का वर्ग हो गया 16। विकल्प भी सही है। अगले प्रश्न को देखें। यहाँ पर है 12, 13। 12 में 1 जोड़ के 13 हो गया, 13 में 2 जोड़ के 15 हो गया, 15 में 3 जोड़ के 18 हो गया और 18 में 4 जोड़ के 22 हो गया। तो 22 में अब 4 के बदले 5 जोड़ना है। 22 और 5 27। तो इसका आंसर हो गया विकल्प ए। 74 में है 12, उसके बाद है 17। 12 में 5 जोड़ के 17 हो गया। अब 17 में 27 हो तो 17 में 10 जोड़ के 27 हो गया। इसका मतलब ऐसा हो रहा है 5, 10, 15 इस तरह से जोड़ा जा रहा है। 27 में 15 जोड़ो 42 और 42 में 20 जोड़ो 62 हो गया। और 62 में अब 20 के बाद है 25 की बारी। 25 जोड़ेंगे 87 होगा। विकल्प सी में है 87। ये विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है 75, 15, 25, 5। तो अगला फिर 15 है। फिर अगला क्या होगा? 15, 75 और 15 को देखेंगे। 15 पंजे 75। 25 और 5 को देखेंगे। 5 पंजे 25। तो 13
और कौन सी संख्या होगी जिसके पंजे 15 हो जाता है। यहाँ पर 3 पंजे होता है 15, तो 3 विकल्प डी में है, तो विकल्प डी यहाँ पर सही है। अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न शब्दों को उचित क्रम में लगाइए। प्रीच, प्रेज, प्रिसिंक्ट, प्रिसेप्ट। इसमें अंग्रेजी जो डिक्शनरी होती है उसमें जो वर्ड्स लिखे रहते हैं एक विशेष क्रम से लिखे रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे प्रीच है तो पहले कौन आएगा, PRA, ए वाला आएगा पहले, ये के बाद क्या आएगा, ई, PRE। चौथे में देखो PRE तब सी आ रहा है, और उसके बाद सी के बाद आई, प्रीसिंक्ट, ये तीसरे पे आएगा। तो ये शब्द इस तरह से लिखे होंगे, पहले दो वाला लिखा होगा, फिर एक वाला, फिर 4 वाला, 3 वाला, इस क्रम से इनको लिखना है। निम्नलिखित संख्याओं में से ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले तथा ठीक बाद में भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या मैंने ऐसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या का भी भाग जाए। जैसे 5 में तो केवल 1 और 5 का जाता है, लेकिन 8 में 1 और 8 के अलावा 4 का भी चला जाता है, 2 का भी चला जाता है, तो 8 भाज्य संख्या होगी। 9 भी भाज्य संख्या होगी, 4 भी भाज्य संख्या होगी, 6 भी भाज्य संख्या होगी। तो अब देखिए 8 के ठीक पहले 5 ये अभाज्य है, लेकिन 9 भाज्य है, तो ये नहीं होगा। फिर इधर वाले 8 में देखो 8 से पहले है 9, और 9 8 के बाद है 4, फिर 1 8 9 9 आगे भी और पीछे भी 9 9 है। इसी तरह से ये 8 के 4 और 6 भी है आगे पीछे, और लास्ट में 8 के आगे और पीछे है 9 और 4। तो इस तरह से 4 बार इस तरह से ये स्थिति बन रही है। इसका विकल्प डी 4 सही है। 78 में है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में TEN को 514 लिखा जाता है और KEN को 614, तो ENK को क्या लिखा जाएगा, TEN, T का मतलब यहाँ पर 5 है, E का मतलब 1 और N का मतलब 4। अब यहाँ पर K का मतलब हो गया 6 और E और N का मतलब 1 4 है ही, तो वहाँ से इनके मान को ले लेना है। EN के E का मतलब हो गया 1, N का मतलब हो गया 4 और K का मतलब हो गया यहाँ पर 6। तो 1 4 6 कहाँ पर है, विकल्प C सही है यहाँ पर। अगला, किसी सांकेतिक भाषा में टीम को MAET लिखा जाता है तो हियर को लिखा जाएगा TEM को। इसको ध्यान से देखने पर पता चलता है जो सबसे लास्ट में उसको सबसे पहले लिखा गया, उसी क्रम से इनको लिखा गया है MAET। इसी प्रकार हमने HER हियर को वैसे लिख देना है RAEH, तो जहाँ पर RAEH लिखा है विकल्प सी में वो सही आंसर हो गया। इस तरह से बच्चों ये प्रश्न आते हैं और आपने इनको हल करना है। एक प्रश्न और है, यदि A बराबर 1, 2 बराबर B, 3 बराबर C, 4 बराबर D और 5 बराबर E, तो 4 2 1 3 5 लिखा जाएगा। अब जो ये 4 2 1 3 5 लिखा है, इसकी जगह 4 पे क्या लिखा है, D लिखा है, तो आपने यहाँ पर D लिख देना है। 2 पे क्या लिखा है, B, 1 पे A, 3 पे C और 5 पे E, तो DBACE हो गया, तो विकल्प डी इसका सही है आंसर। प्रश्न अगला, भिन्न शब्द छांटिए। लौकी, गाजर, तोरई, कद्दू। आंसर है इसमें गाजर। गाजर जड़ वाली सब्जी है, बाकी लौकी, तोरई, कद्दू बेल वाली सब्जी है। सादृश्यता शब्द का अर्थ है समानता। इससे संबंधित प्रश्नों में विभिन्न तत्वों, वस्तुओं, घटनाओं, क्रियाओं इत्यादि के बीच अंतर संबंधों को समझने और परखने की योग्यता का परीक्षण करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में 2 शब्द या अक्षर या संख्याओं को दिया जाता है जिनका आपस में एक संबंध होता है। इस अध्याय के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1, शब्द सादृश्यता, जैसे राज्य हो और उसकी राजधानियाँ हो, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, इस तरह से दे रखे होंगे। उन 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही हो या गलत हो उसको चुनना है। देश की राजधानी, जैसे जापान की राजधानी टोक्यो, इस तरह से 4 विकल्प दिए होंगे, उसमें से आपने चुनना है। विपरीत पद यानी विलोम शब्द, गरीब,
का विलोम होता है अमीर, इसी तरह से 4 दे रखेंगे, 3 सही दे रखेंगे विलोम और 1 गलत, तो उसको आपने छांट कर लिखना है। यंत्र और मापक यंत्र इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं, जैसे हाइग्रोमीटर है वह आर्द्रता को मापता है। इसी प्रकार मात्रक और इकाई, जैसे समय का मात्रक सेकंड होता है। जानवर और वस्तु, जैसे जानवर रखने का स्थान या वस्तु रखने का स्थान, जैसे कार कहाँ रखी जाती है, गैराज में रखी जाती है। घोड़े कहाँ पर रखे जाते हैं, अस्तबल में रखे जाते हैं। इस तरह से आपको ये जानकारियाँ होनी चाहिए, तब आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसमें लेते हैं टाइप फर्स्ट, प्रथम प्रकार के। पहले टेबल में दिए गए लेटर से यानी अक्षर से क्रमशः 3, 2, 3 और 2 कम लेटर था, उनको कम करके दूसरे टेबल में लिखा गया है क्रमांक का। जैसे FHOR दे रखा है, F 6वां लेटर है, H 8वां, O 15वां और R 18वां लेटर है। दूसरे टेबल में क्या है, तीसरा लेटर C, F है 6, L 12वां लेटर और P 16वां लेटर। इन दोनों को हम देखेंगे तो F है 6वें पे, C है तीसरे पे, 3 कम है 6 ऋण 3 का 3 हो गया। 8 ऋण 6 2 आया, अर्थात ये H है 8वें पे और F है 6वें पे, तो 2 कम हो गया। इसी प्रकार O और L में 15 ऋण 12 3 कम हो गया। इसी प्रकार R और P 18 और 16, 18 में से 16 घटा के 2, तो इनका क्रम क्या है 3 2 3 2, इस तरह से ये दूसरे में घटते जा रहे हैं। अब प्रश्न में है LMPW, ये दे रखें 12, 13, 16 और 23 स्थान के लेटर हैं। इसमें भी हमने वही करना है, 3 पहले में से 3, दूसरे में से 2, फिर तीसरे में से 3 और चौथे में 2 को घटा देना है। 12 में से 3 घटा के 9 आया, 13 में से 2 घटा के 11 आया, 16 में से 3 घटा के 13 आया, 23 में से 2 घटा के 21 आया। तो हमने क्या करना है, 9, 11, 13 और 21वें लेटर हैं जो उनको लिख देना है। वो क्या है, LKMU। अब आपको जो विकल्प दे रखे हैं 4, उन विकल्पों में आप इसको ढूंढिए तो वह विकल्प आपका सही हो। 5वां प्रकार, क्रमशः 2 लेटर के क्रम को आपस में बदलना। जैसे है यहाँ पर UNBMRE लिखा हुआ है। U है 21वें क्रम पे, 14, NB 2, M 13, R 18 और E 5वें क्रम पे है। हमने क्या करना है, यहाँ पे इनके 2 जोड़े हैं जो उनको उलट करके लिख देना है। UN को NU लिख देना है, अर्थात जो 21 है उसको 14, 14 को 21 क्रम कर दिया हमने। NU BM को MB लिख देना है, तो ये हो गया 13 2 को 2 13 को उलट कर 2 13 2 लिख दिया है। ER RE 18 5 को उलट कर 5 18 लिख दिया, तो ER हो गया। इसका आंसर आ गया नंबर। तो इस तरह से ये हमको क्वेश्चन में दे रखा होगा EMBMRE, इसका आंसर होगा। 4 विकल्प दे रखे होंगे, उसमें से आपने देखना है वो विकल्प कैसा और आंसर कौन होगा। 5 13 को जहाँ पर 3 13 5 कर देना है, 2 13 को 13 2 और 5 18 को 18 5। इन 2 जो अक्षर हैं या 2 संख्या हैं उनके स्थानों को आपस में बदल रहे हैं। तो इस तरह से ये बदलकर MEMBER मेंबर हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न में 4 पद दिए हैं। संकेत समानुपात के बाईं ओर 2 पदों में जो संबंध है वही संबंध समानुपात के दाईं ओर के पदों में है। प्रत्येक प्रश्न में एक पद लुप्त है जो दिए गए 4 विकल्पों में से एक है। इसी विकल्प को खोजकर उसकी क्रम संख्या को सही प्रश्न संख्या के सम्मुख अपने उत्तर पत्रक में लिखना है। जैसे 17 का संबंध 119 से है, वही संबंध 13 का क्या होगा, 91, 95, 89 या 84। जिस प्रकार 17 का 7 से गुणा करने पर 17 7 119 आता है, उसी प्रकार 13 का 7 से गुणा करके देखिए 13 7 91। अतः ये विकल्प सही है। ताला का संबंध चाबी से है, वही संबंध सुई का कपड़े से होगा, दर्जी से, धागा से या बटन से। जिस प्रकार ताला का संबंध चाबी से, उसी प्रकार सुई का संबंध धागे से होगा। अतः सी विकल्प सही है। अमीर का संबंध गरीब से, अर्थात अमीर का विलोम है गरीब,
तो रात का विलोम क्या होगा? चांद, सूरज, अंधेरा या दिन। जिस प्रकार अमीर का विलोम गरीब है, उसी प्रकार रात का विलोम दिन है। अतः डी विकल्प सही है। कार का संबंध पेट्रोल से है, वही संबंध टेलीविज़न का किससे है? जिस प्रकार कार पेट्रोल से चलती है, उसी प्रकार टेलीविज़न बिजली से चलता है। अतः सी विकल्प सही है। जैसे दिन का संबंध रात से है, जवानी का संबंध बुढ़ापा, जवानी, पतित्व या लड़कपन। तो जिस प्रकार दिन का विलोम रात हुआ, तो जवानी का विलोम बुढ़ापा। अतः ए विकल्प सही है। स्कूल का संबंध शिक्षा से, इसी प्रकार अस्पताल का संबंध होगा इलाज, डॉक्टर, सिरप या दवाई। जिस प्रकार स्कूल में शिक्षा ग्रहण कराई जाती है, अर्थात स्कूल शिक्षा के उद्देश्य से ही होता है, विद्यार्थी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, उसी प्रकार अस्पताल में रोगी मरीज इलाज के उद्देश्य से ही आते हैं। अतः ए विकल्प सही है। सर्कस का संबंध मनोरंजन से है, उसी प्रकार मंदिर का संबंध किससे होगा? भक्ति से, दान से, पूजा से, भक्त से। यहाँ पर मंदिर का संबंध बच्चे कोई भक्त भी लिख सकता है, कोई पूजा भी लिख सकता है। तो सही संबंध का चयन करना है। जैसे सर्कस मनोरंजन के लिए होता है, उसी प्रकार मंदिर पूजा के लिए होता है। अतः इसका संबंध पूजा से है और इसका विकल्प सी सही है। अगला BSNL को यहाँ पर LNSB लिखा गया है, तो ये DMK को क्या लिखा जाएगा? ये 4 विकल्प दे रखे हैं इसमें से। जिस प्रकार BSNL को LNSB अर्थात इनके क्रम को बदल दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसको उलट करके 4 3 2 1 इस तरह से कर दिया गया है। तो ठीक उसी प्रकार हमको ADMK है, उसको भी उलट करके लिखना है, KMDA हो जाएगा। अतः ये विकल्प सही है। 675 अनुपात 18, वही अनुपात 481 का किससे होगा? 9 से, 13 से, 15 से या 17 से। यहाँ पर जिस प्रकार 675 के अंकों को जोड़ेंगे, 6 धन 7 धन 5, 7 6 13 5 18, उसी प्रकार 481 में 4 धन 8 धन 1 बराबर क्या हो जाएगा? 8 4 12 1 13। 13 कहाँ पर है? बी पर। अतः बी विकल्प सही है। 10वां प्रश्न देखिए, 11 का संबंध जो 121 से है, वही 289 का संबंध किससे होगा? 11 का वर्ग होता है 121 या 121 का वर्गमूल होता है 11। उसी प्रकार 289 का वर्गमूल होता है 17। 17 है विकल्प बी में। अतः बी विकल्प सही है। नारी का संबंध आभूषण से, उसी प्रकार भाषा का संबंध होगा व्याकरण से, अलंकार से, समाज से या शब्द से। जिस प्रकार नारी का संबंध आभूषण से, उसी प्रकार भाषा का संबंध अलंकार से। अतः 2 विकल्प सही है। सुख का संबंध दुख से, यानी सुख का विलोम होता है दुख। युद्ध का संबंध किससे होगा? योद्धा, हथियार, शांति या हिंसा। जिस प्रकार सुख का विलोम दुख है, उसी प्रकार युद्ध का विलोम शांति है। अतः 2 विकल्प सही है। अंतिम 2 प्रश्न हैं। भार का संबंध किलोग्राम से, लंबाई का संबंध किससे होगा? मीटर, लीटर, पाउंड, दूरी। जिस प्रकार भार का संबंध किलोग्राम से है, उसी प्रकार लंबाई का संबंध मीटर से। अतः ए विकल्प सही है। भार से किलोग्राम में हम तोलते हैं वजन को, उसी प्रकार किससे मापते हैं लंबाई को? मीटर से। तो इसका आंसर ये विकल्प ए सही है, मीटर। ऑक्सीजन तत्व है, कार्बन डाइऑक्साइड है तत्व, यौगिक, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो इसमें आपने देखना है, जैसे ऑक्सीजन एक तत्व है, उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ये यौगिक का निर्माण हो रहा है। अतः कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है। इसका विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है, राधिका 8 मीटर पश्चिम की तरफ जाती है, फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर
दूरी तय करती है, उसके बाद पीछे मुड़ जाती है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? हल होगा इसका, वह 8 मीटर पश्चिम की ओर जाती है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पश्चिम इधर है, ये 8 मीटर पश्चिम की ओर जाएगी। उसका मुंह इस तरफ होगा भी, और दाहिना हाथ इधर को, बायां हाथ इधर को होगा। तो वह दाएं मुड़कर 5 मीटर और जाती है। फिर वहाँ पर से उसका मुंह अभी इस तरफ है, पीछे मुड़ जाती है, उसका मुंह फिर इधर को हो जाएगा, अर्थात वह इधर को आ जाएगी। तो उसका मुंह अब किस दिशा में होगा? वो नीचे की ओर आ गई है, तो ये है दक्षिण दिशा, तो उसका मुंह दक्षिण दिशा में होगा। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़कर पुनः बाएं मुड़ता है, तो बताइए इस समय वह किस दिशा की ओर जा रहा है? इसको हल करते हैं। इसके लिए ये फिगर बनाना पड़ेगा हमको। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, यहाँ से नीचे की ओर जब बनाएंगे रेखा, ये दक्षिण दिशा को दिखाता है। फिर दाएं मुड़ता है, उसका मुंह नीचे की ओर है, दाहिना हाथ इधर होगा, तो दाएं ओर मुड़ जाता है। दाएं ओर मुड़ता है, फिर बाएं ओर मुड़ता है, उसका मुंह आगे की ओर है, इधर दाहिना इधर बायां होगा, तो वो बाएं मुड़ता है। फिर पुनः बाएं मुड़ता है, अब उसका मुंह नीचे की ओर, इधर दाहिना इधर बायां, फिर वह इस तरफ मुंह करके इधर की ओर मुड़ता है। इस तरह से अब उसकी दिशा क्या होगी? आप इसको देख रहे होंगे, ये सीध है इधर को, ये भी इसकी सीधाई इधर को है, अर्थात वह पूरब दिशा की ओर जा रहा है। प्रश्न देखते हैं, दिनेश उत्तर की ओर जा रहा है, फिर वह बाएं मुड़ता है, पुनः वह बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर नॉर्थ ऊपर की ओर है, तो वह ऊपर की ओर उत्तर की ओर जा रहा है। फिर बाएं मुड़ता है, उसका मुंह इस तरफ है, इधर दाहिना इधर बायां, तो बाएं ओर मुड़ता है, बाएं ओर मुड़ के यहाँ पर आ गया। पुनः वह बाएं मुड़ता है, उसका मुंह इधर हो गया, इधर दाहिना इधर बायां हाथ, तो बायां मुड़ता है तो नीचे की ओर आ गया, और ये दिशा होती है साउथ, दक्षिण की दिशा है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। अगला प्रश्न है, नेहा उत्तर की ओर चलकर बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है, पुनः दाएं मुड़ती है, तो अब किस दिशा में उसका मुंह होगा? इसको हमको हल करना है। प्यारे बच्चों, इनको हल करने के लिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। मैप में जो दिशाएं दिखानी है उसको इधर राइट हैंड की तरफ दाहिने हाथ की तरफ पूरब, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम, जैसे मैप में दिखाते हैं। ऊपर की तरफ उत्तर, उत्तर में हिमालय है ना ऊपर की तरफ मैप में, उसी तरह से ये उत्तर हो गया। दक्षिण में हिंद महासागर है साउथ, तो नीचे दिखाते हैं। इस तरह से इसको यहाँ पर दिखाना है। अब ये बोला नेहा उत्तर की ओर चलकर बाएं मुड़ती है। नेहा यहाँ उत्तर की ओर चल रही है, अर्थात ऊपर की दिशा दिखानी है हमको। फिर बाएं मुड़ती है, उसका मुंह इधर है, दाहिना इधर बायां उधर, बाएं मुड़ गई, बाएं मुड़ गई, उसका मुंह इधर है। इस तरह का आपने भी ऐसे ही ध्यान लगाना है कि किधर उसका मुंह है, तो दाहिना हाथ किधर है वो दाएं हो गया, बाएं हाथ किधर है बाएं हो गया। इस तरह से ये बहुत सरल प्रश्न, इनको आप कर सकते हैं। तो दाहिने हाथ की तरफ ऊपर की ओर आप चले गए, फिर दाएं मुड़ती है, उसका मुंह ऊपर की ओर, दाहिना हाथ इधर हो जाएगा, तो वह दाईं ओर मुड़ती है। अब देखो ये दिशा किस तरफ होगी? जैसे ये है ईस्ट, तो ये पूर्व दिशा में उसका मुंह है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, वह बाईं ओर 3 बार मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, अपने मूल स्थान यहाँ पर है, यहाँ से उत्तर की तरफ अर्थात ऊपर की ओर जा रहा है। फिर वह बाईं ओर 3 बार मुड़ता है। इधर उसका मुंह है, इधर दाहिना इधर बायां, बाईं ओर मुड़ गया, यहाँ पहुँच गया, इसका मुंह इधर है, दाहिना इधर बायां उधर, फिर वह मुड़ा तो नीचे की ओर आ गया, इसका मुंह इस तरफ है, दाहिना इधर बायां इधर, फिर बाएं मुड़ता है और वह फिर मूल स्थान पे आ जाता है, यहाँ पे मूल बिंदु जहाँ से हम चले हैं। तो ये दिशा
कौन सी दिशा दर्शाती है? यह ईस्ट यानी पूरब दिशा दर्शाती है। तो उसका वह किस दिशा में जा रहा है? पूरब दिशा में जा रहा है। अगले प्रश्न में देखो, एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है, फिर वह दाएं मुड़ता है, पुनः दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है। यहाँ से आपने शुरू करा तो पूरब दिखाने के लिए आपको इधर को चलना पड़ेगा, दाहिनी ओर। तो आप यहाँ पर चले गए, पूरब की ओर जा रहे हो। फिर वह दाएं मुड़ता है, उसका मुंह इधर की ओर है तो दाहिना हाथ नीचे की ओर हो जाएगा, तो दाएं मुड़ता है। अब उसका मुंह नीचे की ओर है तो दाहिना हाथ इधर को हो गया, तो फिर वह दाएं मुड़ता है, यहाँ पर आ गया। अब ये दिशा किधर की है? जैसे मैप में होती है, ये दिशा है वेस्ट की, यानी पश्चिम दिशा की ओर जा रहा। इस प्रश्न में देखिए, ये तर्क शक्ति पर आधारित ये फिगर आकृति वाले प्रश्न हैं, इनको हल करना होता है। इसमें ये रेक्टेंगल यानी आयत दे रखा है, उसमें ये एरो लगा रखा है। पहले इस दिशा में लगा रखा है नीचे की ओर, फिर इधर की ओर लगा रखा है, फिर एरो ऊपर की तरफ। ये जो विकर्ण है, डायगोनल है, उसमें ये लगे हुए हैं। तो अब इसका अगला क्रम क्या होगा? ये तो है क्वेश्चन, और इसके उत्तर के 4 विकल्प दे रखे होंगे, उसमें से एक आकृति इस पर सही फिट होगी। जैसे इसका मुंह नीचे है, जबकि अब इसकी बारी कैसी है? इसकी बारी अब इधर आने की है, तभी ये पूरी आकृति होगी। तो जो इस तरह वाली आकृति है, इन चारों में उसको हमने ढूंढना है। तो ध्यान से देखने पर आपको ये आकृति, अगर इसको उठा करके यहाँ पर रख दोगे तो ये इस तरह से ये पूरी आकृति बन जाएगी। तो इस तरह से विकल्प सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये रेक्टेंगल है, इसमें ये थोड़ा सा कर्व लिए हुए, ये वृत्ताकार टाइप का ये घूमेगा, ये इस तरह से। इसमें ये प्रश्न यहाँ पर है, ये इस तरह से ये सर्कल बन रहा है। पूरा सर्कल बनाने के लिए ये आकृति चाहिए हमें। ये आकृति कैसी है? इधर से आप इस तरफ घूम जाइए। ऐसी आकृति आपको इन चारों में से कौन दिखाई दे रही है? ध्यान से देखने पर आपको ये आकृति अगर उठा के यहाँ पर लगाओगे, इस तरह से ये इसको पूरा सर्कल बना देगी, पूरा वृत्त बना देगी। तो इसका आंसर ये होगा। इसका आंसर यहाँ पर बी लिखा हुआ है, विकल्प भी सही। इसमें जो ये छोटे वाले 4 रेखाएं, उससे ये रेक्टेंगल बन गया, और उसके बाहर इनको इस तरह से इनको क्रॉस कर दिया गया है। यहाँ पर भी हमने ऐसा ही देखना है, कहाँ पर होगा ये। जैसे यहाँ पर जो ये बड़ी रेखाएं थी उससे क्रॉस हो जाएगा, तो इसमें जो बाहर गोले हैं उससे क्रॉस होगा, वृत्त सर्कल छोटा सा। और जो ये 4 रेखाएं हैं उससे क्या बन जाएगा? समचतुर्भुज की आकृति, इसी तरह की आकृति यहाँ बन जाएगी। तो वो इनमें से कहाँ पर है? विकल्प बी में सही है। इसका आंसर हो गया विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सर्कल है, उसके अंदर रेक्टेंगल है, फिर रेक्टेंगल अंदर हो गया, सर्कल बाहर हो गया। इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी हमने यही करना है। जो ट्रायंगल है वो बाहर है, तब अंदर की ओर होना चाहिए, और सर्कल बाहर होना चाहिए। इन चारों में से आप ध्यान से देखो, सर्कल तो सभी में बाहर हो गए, लेकिन जो ट्रायंगल है वो उसकी आकृति ऊपर की ओर इस तरह से है। तो ऐसी आकृति हमको ये दिखाई दे रही है, तो विकल्प सी इसका आंसर होगा। आइए इस आकृति को देखते हैं। इसमें समस्या आकृति है, ऐसे ही एरो है, ये बाहर की ओर जा रहे हैं चारों एरो, इसको इधर आना चाहिए पूरा होने के लिए। अब देखते हैं इन चारों में से कौन है। यहाँ 2 आकृतियाँ, हमको तो एक चाहिए, एक एरो चाहिए, ये दोनों तो गलत हो गए। यहाँ पर भी ये 2 हैं। इसका मतलब ये कितना सरल प्रश्न दे दिया इन्होंने कि आपको उठा के यहाँ पर लगाना तो ये ठीक लग जाता है। विकल्प ए इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें ट्रायंगल दे रखे हैं, और ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे आप, ये जो त्रिभुज है इसकी आकृति ऊपर की ओर नुकीली है, तो ये इसको नीचे की ओर कर दिया। इधर ये है ऊपर की ओर, तो इधर इसको भी नीचे की ओर कर देना है। इसमें आकृति बी ठीक इसी तरह से, ये इस प्रश्न में तो और कोई दिक्कत ही नहीं, वैसे सेम हो गया, बस उलट करके आपने ऐसे रख देना है। विकल्प बी इसमें सही होगा। ये गणितीय संक्रियाओं पर आधारित ऐसे प्रश्न भी आते हैं,
जैसे ये प्रश्न है 24, 6, 12, 16 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर इक्वल का साइन बराबर 0 हो गया। तो इसमें हमको इन 4 चिन्ह दे रखे हैं विकल्पों में। अगर यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएं, यहाँ पर प्लस का लगाएं, यहाँ पर माइनस का लगाएं, क्या इसका आंसर 0 आता है? या माइनस लगाएं, भाग यहाँ पर लगाएं और प्लस यहाँ पर लगाएं, क्या उसका आंसर 0 आता है? तो यहाँ पर ये पहला ही विकल्प शायद सही है, सही का निशान लगा रखा है। देखो यहाँ पर भाग का निशान लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 चक्कू 24, 6 का भाग 24 में देंगे 4 आएगा। जो 4 है उसमें ये पूरा 4 हो गया और 4 में 12 जोड़ देना, प्लस है ना, 12 4 16। और यहाँ पर ये माइनस का साइन लगा देना है, 16 यहाँ पर है और इसको करके हमको 16 मिल गया। 16 ऋण 16 कितना हो गया, 0। तो विकल्प ये इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पिछली बार जो कक्षा 6 की परीक्षा हुई थी उसमें 60 प्रश्न पूछे गए थे। हो सकता है 9th में अधिक प्रश्नों को पूछा जाए, लेकिन 6 में तो यही क्रम रहेगा। पिछली बार 6 की परीक्षा 9 की परीक्षा नहीं हुई थी। यदि प्लस का अर्थ डिवीजन हो, डिवीजन का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई हो और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस हो, इस तरह के सवाल दिए होंगे। 4-5 सवाल आएंगे आप पे और उसको लगा के आपने 4 विकल्प दिए होंगे, उनको हल करना है। तो निम्न को हल करो। यहाँ पर ये भी सवाल उसी तरह से है। 12 + 3 डिवाइडेड बाई 1 - 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा? इसमें सीधे आंसर देना, ये और सरल हो गया। अच्छा, इधर इन निर्देशों का पालन करना। पहले ये लिखना है, मेरी वीडियो में देखा होगा आपने, पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके बाद निर्देश करके फिर इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ, फिर उसको हल करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। यदि प्लस का अर्थ डिवाइड हो, प्लस है यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा देना है, तो 3 चौको 12 ये 4 हो जाएगा। भाग का अर्थ माइनस, यहाँ पर माइनस हो गया, ठीक है, माइनस को लास्ट में करते हैं। तो ये आप याद रखो, ये 4 हो गया, ये -1 हो गया। यहाँ पर माइनस है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई को करते हैं, 5 कम 5 हो गया और मल्टीप्लाई को करते हैं प्लस, ये 5 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है, और ये माइनस हो गया, ये 4 हुआ, 4 माइनस ये हो जाएगा 12। ये प्लस की जगह डिवाइड रखना है, डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड की जगह क्या रखना है, -1 और माइनस की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह प्लस रखना है। 5 के बाद +2 कर दो। इसको आंसर कितना आएगा, ये विकल्प में दे रखे हैं। तो 3 चौको 12, ये तो 4 हो गया। सबसे पहले भाग को करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को करते हैं। ये पूरा कितना हो गया, 4 हो गया, -5 कम 5 हो गया, गुणा को करना है ना, मल्टीप्लाई को, +2। अब एडिशन को करते हैं। तो ध्यान रखना है, जो प्लस प्लस वाले हैं उनको पहले एक तरफ अरेंज करके रख दो और तब माइनस वाले पद को लिख दो। 4 और 2 6, 6 में से 5 घटा देना हमने और 6 में से 5 घटा गया 1। जहाँ पर आंसर 1 होगा वो आपका विकल्प सही है। इस तरह से मैंने ये मेट के पेपरों का हल कर दिया है। आशा है आपकी परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।